क्या हाल है हसन? बस ठीक ठाक, खैरियत, फर्स्ट क्लास। चल रहा है। फ्रांस भी है, फ्रांस चल रहा है, अपनी जगह पे कायम है फ्रांस। जैसे जैसे जर्मनी कायम है अपनी जगह, फ्रांस भी अपनी जगह कायम है। कल फ्रांस का मैच जो है वो कल है इंशाल्लाह। कल यहाँ के 9 बजे होंगे, पाकिस्तान के 12 बजे होंगे। इस वक्त फ्रांस का और आइसलैंड का। जर्मनी आज 9 बजे रात को 9 बजे इटली और जर्मनी का मैच है। बड़ा दांसों के साथ मैच है। बिल्कुल सही बात है।
वेरी शॉकिंग फॉर मी। हमारे तो नॉर्मल है, लेकिन शॉकिंग मीन्स कि मतलब अश्तार अब हुआ है। हमने तो आपको याद है ना पहले से कह रहे हैं मुशर्रफ के बारे में, दूसरों के बारे में, कि वो लोग हैं जिनको फांसी पे चलाना चाहिए, जिन लोगों की सजाएं मिलनी चाहिए, जिनमें सरदारी हो जाए, नवाज शरीफ हो जाए, ये सब लोग हो जाए। तो इनके अकाउंट्स इस तरह से भरे हुए हैं, और कि ये आते हैं इस मुल्क में बैठते, इस मुल्क की बदकिस्मती देखिए, जो आता है बैठता है, इसको नोचता है, लूटता है और चला जाता है। तो उसके बावजूद भी ये कौम जो है उन लोगों को जो है वो करती है, अपना को अप्रिशिएट करती है, और हमें से उनके गुण गाती है, उनके दादों गुण गाती है, और उनको बार बार मौका देती है। तो अफसोस की बात है, मैं भी कहा कि ये चीज कहना मैंने आज देखी तो आपसे इसका जिक्र किया था। तो मेरा मकसद कहने मेरी आवाज आ रही, बात करिए। नहीं नहीं, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल सही बात है। बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूँ। मोटर गेट के बारे में बात हो रहा है, मोटर गेट के बारे में बात हुई कि नहीं हो रही, तो उसका था वो इसका क्या नाम है, इसकी बेटी का नाम भी याद है दिनों के, मरियम नवाज का था, और ये जबकि बात बचला उसका नहीं था, तो स्टोर में जाना शुरू कर दिया पहले से ही इमरान खान ने कि ये वो बात बचला उसका है ही नहीं है। तो इनका ओछापन, इनकी पार्टी का इमेच्योरनेस, इनका ओछापन, इनके लीडर को ओछापन, और इनकी जो लीडरशिप की लाइन है उसका ओछापन देखें कि विदाउट कोई कंफर्म की फटाफट एकदम हबड़ दबड़ में काम करते हैं। पार्टियों का काम ही नहीं होता, पहले हाजिरों का कंफर्म किया जाता है जो ये पर, वो तो एक अलग बात है कि हम हमेशा कहते हैं कि नवाज शरीफ ने जो बर्बादी जो सरदारी ने बचाई और जो नवाज जी बचा रहे हैं कौमी खजाने की, उससे डबल जो है वजह की पार्टी आगे, क्योंकि सब लफंगे तलंगों की पार्टी है, और जो है वो जो कहते हैं और दूसरी की पार्टी है। अभी मोटर गेट की बात कर रहा है ना, ये इन लोगों को देखिए इतना पैसा ये जाया करते हैं। मोटर गेट का कौन आदमी नहीं है, सुना भारत सिंह इमरान लोग तनकीद कर रहे हैं इनके नवाज के मोटर गेटों के ऊपर, तो इसका इमरान का मोटर गेट देखा करें कि कैसा होता है। उसके बाद जो है वो छोटे छोटे सियासतदान हैं उनके मोटर गेट देखते हैं, नवाज शरीफ का देख लें, अपना मुशर्रफ का देखें, चीफ जस्टिस का देखें, RAG का देखें, मोटर गेट के ऊपर इतना पैसा जाया होता है, पेट्रोल, मैन पावर और अदर अरेंजमेंट्स जो है ना, ये जो सिक्योरिटी पैरामीटर्स हैं उसके हवाले से। तो मकसद मेरा कहने का है वो दूसरी तरफ कौम को देखें, उनको रोटी खाने को मुयसर नहीं है। मैं भी आपकी बात काट रहा हूँ। मैंने अभी खबर देखी थोड़ी देर पहले, बता रहे हैं कि पाकिस्तान में जो है वो जो सुसाइड करते हैं ना, उसका रेशो बढ़ता चला जा रहा है। जो बच्चे बच्चियां और लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही, और जो जिनके बच्चे जो बिल बुला रहे हैं अगर गुर्बत से अपने बच्चों को मार रहे हैं, खुद अपने को मार रहे हैं। सुसाइड का जो एक रुझान चला है, बड़ा ख़तरनाक किस्म का रुझान चला है वहाँ पे। पिछले 3 4 5 साल से 6 साल से ना, हर दूसरे दिन तीसरे दिन जो है कई सुसाइड होते हैं। और मीडिया जो है उसके ऊपर अभी खबर आ रही है, साफ़ी इक़दार और मीडिया की जिम्मेदारी, यानी मीडिया का भी जो है क्या जिम्मेदारी है, अभी वो उसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं कि भी मीडिया, हम बात कहने का ये। हाँ बोलो बोलो। अफसोस ये है कि इन सुसाइड करने वालों को कोई अकल ये है, तुमने मरना तो है ही है, तो साथ में किसी को लेके मारो, ठीक है ना। तुमने मरना तो वैसे ही है, तो जाके किसी वजीर को गोली मारो, करंट वजीर को, किसी करंट अफसर को गोली मारो, किसी ऐसे बंदे को गोली मार के खुद मर जाओ, तो फिर बात भी है, ठीक है। जो लोग तुम्हारा हक मार के बैठे उनको मारो, सियासतदानों को मारो, उनके खानदान वालों को मारो, जाकर उनके घरों में घुसकर गोलियां मारो, उनके सड़कों में गोलियां मारो, उसके बाद मर जाओ। मरना तो है ही ना। आप ये सोचे ना कि जब आपने मरना ही है, सोच लिया मरना, कोई मारेगा, आपने मारना है, आप जाके किसी ऐसे बंदे को मारे जिसका हिस्सा है मुल्क की बर्बादी में, तुम्हारी जिंदगियों की बर्बादी में। ये मैं एक रियलिटी की बात कर रहा हूँ। सही बात है, सही बात जाए तो उनको पता होना चाहिए कि जाके से मारो, मतलब तो यही है कि मारो उसको, ताकि एक तो खास कर यहाँ पाक हो। जब वैसी नौकरियां मिलेंगी तो हालत देखिए, मैंने कहा ना, मैं तो बस टीवी देखा ही नहीं है, तो इधर से चल रहा, बाई चांस मौका मिल गया तो मैं देख रहा हूँ। तो इस तरफ आता है वही टूटी गलियां, टूटे मकान, बहती नालियां, बहते छप्पड़, और मतलब कहने का कि वो जिस कहते हैं ना बदनज़मी, बदइंतज़ामी, बस चंद चीजें हैं जिसको आप मैंने जो नई चीज वहां पर जो डिफरेंट देखी हुई है, पुलिस के पास लेटेस्ट कारें हैं, लेटेस्ट कहते हैं वो जो गाड़ियां होती है, जो भी ऑफिशियल गाड़ियां होती है, तो कारें है ना, कारों में जा रहे हैं जी मौके वारदात पे, तरीका होती थी। उसके बाद ऐसी ऐसी गाड़ियां इनको दी गई हैं, ऐसी ऐसी, हैरान हो गया कि ये अमेरिका की पुलिस के पास भी नहीं है।
और काम देखिए जीरो का जीरो, अय्याशियां दी जा रही है हमको, क्योंकि अपने मकसद में इस्तेमाल कर रहे हैं ना। भुट्टो ने FSF बनाई थी, ये पंजाब का जो कुत्ते का बच्चा शहबाज शरीफ है, ये उल्लू का पट्टा जो है ये बना रहा है अपना, ये अपनी कोई स्टडी की हुई है, अपने क्या कहते हैं सिक्योरिटी फोर्स बनाई हुई, समझते तो बच जाएंगे ये लोग। और उनको लाने देखकर अब अपने लिए उन लोगों को गाड़ियां हो रही है, उनके साथ दौड़ती है गाड़ियां, और फिर भी वहां पर तफुल कोई नहीं है। दिन दहाड़े डकैतियां हो रही है, दिन दहाड़े कत्ल हो रहे हैं, ऐसी ऐसी वारदातें मैंने देखी हैं। आप ये बदनज़मी बात यह है बदनज़मी बहुत ज़्यादा फैली हुई है, बहुत ज़्यादा, मतलब है कि इस कदर है। अभी पिछले दिनों में खबर अभी देख रहा था 1-2 दिन पहले, यकीन करो जो गरीब गुरबा लोग हैं ना वो सड़कों पे निकले हुए जनाब, अपनी जो है बिजली के लिए अपने टीयर टप पे चुप के बाहर आए हुए, अपनी क्या नाम है जो जितने भी सामान है जो बिजली का वो बाहर लेके आए, कहते हैं बिजली आती नहीं है, आती है तो बेड़ा गर्क हो जाता है, हर चीज़ जल गई है और लोग लो रहे। अच्छा हाँ, एक नया सिस्टम शुरू हुआ है, ईद आ गई है, सिर पे ATM मशीनें बंद हो गई हैं। यकीन करो कि पूरे पाकिस्तान में जो है बैंक्स ने बंद कर दिया कि भाई पैसे नहीं है, और ATM जो है सब ब्लॉक हुए हैं और लोग रो रहे हैं कि ईद कैसे गुजारेंगे। सोचो जरा। मैं ये बात करने वाला था, आज पता चला कि यूरोपियन का पूरे पाकिस्तान का सिस्टम डाउन है। ये तो बहाना किया ना डाउन है, मतलब पैसा है ये नहीं, क्या क्या वजह है। लेकिन आपने कभी सुना है कि बैंकों का सिस्टम डाउन हो जाए लोगों को पैसा ना मिले? हाँ, यानी कहते हैं एक वो है, और ड्रामे बादियां देखिए अपना जो है नवाज शरीफ जो पता नहीं किस बात पे ड्रामे कर रहे हैं, लंदन में इलाज हो गया तो बाईपास हो गया तो ये हो गया वो गया, अभी तो से लोगों को एक स्टूपिड बनाया हुआ है, पैसा बांट रहा है, कुछ को फैमिली उधर है, खा रहे हैं और लूट रहे हैं, कौन को बेवकूफ बना रहे हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक बेवकूफ बनाने में लगे हैं, बिला वजह बेवकूफ बना रहे हैं, और कौन की को फिक्र नहीं है। जो बेसिक बात करने वाली है ना भाई वो ये है, अब जैसे कि उन्होंने बजट दिया, मैं जल्दी से बारे बात करूंगा, जैसे उन्होंने तालीम बजट को 2-3 दिन से तालीम बजट भी होना चाहिए। उसके साथ ही उन्होंने अपना जो है 26 एडिशनल डायरेक्टर और पता नहीं कितने एडिशनल डायरेक्टर्स जो है मुकर्रर करनी है तालीम के शोबे में, ठीक है जी। आप बताएं कि जो बजट आया है तालीम के लिए वो स्कूलों पे, कॉलेजों पे, निशानों पे लगने के बजाय एडिशनल डायरेक्टर रखे, एक डायरेक्टर 3-3, 4-4, 5-5, 8-8 लाख में पड़ता है इन लोगों को माहवार, इन्होंने वो डायरेक्टर रखे हैं, वो बजट उधर जा रहा है। कभी दुनिया में आपने सुना है कि बजट सच होता है कि वो तालीम का बजट आया, किसी शोबे का बजट आया, आप उसमें नौकरियां लोग भर्ती कर रहे हैं ना। तो मेरे मकसद कहने के लिए है कि एक अंत मचा हुआ, एक तूफान मचा हुआ है, लूट मार का सिर्फ अफसोस ये होता है कि लोग देख रहे हैं कि ये लोग हैं लुटेरे हैं। बिलावल का बाप लुटेरा है, बिलावल उसका भी बाप साबित होगा, बेनजीर लुटेरी थी, अपना नवाज शरीफ लुटेरा है। सब दुनिया लोग सबूत देकर बता रहे हैं, एक फैक्ट्री थी, 2 फैक्ट्री थी, जितने कौन से साल में, उसके बाद आज 12 साल में 12 बना लिए, उसके बाद सब दुनिया देखी कहाँ से लाया ये पैसा, इस मुल्क को कौन को कैसा, सब दुनिया जानती है रायबंद का घर कैसे बना, नवाज शरीफ का कहाँ से बिजली हर महकमे को उन्होंने कौमी क्या कहते हैं सरकारी खजाने, सरकारी उसके ऊपर इन्होंने सब कुछ लगवाया वहाँ पे, मतलब आपका चौनी भी खर्च नहीं किया, ठीक है, कोई पूछने वाला नहीं है। इस तरह जो है वो वारदातें हो रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। अच्छा अभी आप देखिए बारिशें हुई है कराची में, खुशी की बजाय लोगों में गम का समा आ रहा है, क्योंकि इतना कचरा खुला, आपने बताया था पूरा फोटो भी थी, कचरा खुला पड़ा है, बिल्कुल कचरा को उठाने वाला नहीं है। अब आप खुद सोचें कचरे में जब पानी पड़ेगा तो वहां से क्या चीज पैदा होगी, गंदे कचरे में जब पानी पड़ेगा तो बीमारियां बेशुमार बीमारियां पता नहीं क्या क्या पैदा होना है उसके भी है। उसके बाद वो पानी घरों में जाता है, तो बाद में पूरे से बिजली बंद है, बारिश हो तो एक दिन बिजली बंद होगी, पानी बंद हो गया, ये क्या सिस्टम में जिंदा है। और जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, उनके जनरेटर्स चल रहे हैं, उनकी बिजलियां चल रही हैं, उनके पानी चल रहे हैं, उनकी बोरिंग स्पेशल हुई हुई है, हर चीज उनको मुयसर है। कहाँ से वहां पे आगे और वहां पे निकले उनके नारे मारे तो भाई जाती है ना, दुख होता है, यकीन करें इतना दुख हो गए, दुख होता है सोच के कि एक जब देखते हो खुदा के हम लोग पर रोटी खाने को नहीं है। हाँ, अभी मैं वही बात कह रहा हूँ, वही बात आपसे कह रहा हूँ, यकीन करो हसन,
बहुत दुख होता है, जैसे आप कह रहे हो दुख होता है, वाकई दुख होता है जब आप निचले तबके के लोगों को देखते हो कि किस तरह वो सुलग रहे हैं, किस हालत में रह रहे हैं। खुदा की कसम सिर्फ ये कहने की बात नहीं है, सिर्फ आप देखो उन लोगों को जिन लोगों के पास वहाँ पे, हम तो यहाँ बैठे हैं ना, और हम इन खबरों को देख के और हम इन तजिया करते हैं वहाँ के जो गरीब गुरबा लोग हैं उनकी क्या हालत है। खुदा की कसम यकीन करो बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है कि किस हाल में है। इक़्तिदार पे बैठ जाए और हुकूमती सीटों पे बैठ जाए, राइट फ्रॉम द सिंध टू केपीके, वहाँ पर सारे के सारे लुटेरे बैठ जाएं, और जो औरतें हैं जानियाँ, रंडियाँ, शराबें पीने वाली, जो फकिंग करवाने वाली और सोने वाली पीपल्स पार्टी हो जाए या उनके हो जाए, नामी ग्रामी, ये नहीं वैसे इनकी सब लोगों के बारे में पता नहीं है, वो तो जो बदकार है पीपल्स पार्टी के, उनको बड़ी प्रोटेक्शन दी जाने लगे, उनको जो है मोटर गेटे मिल जाए, उनको जो है पुलिस उनको प्रोटेक्ट कर रही है, जो कि रातों को जाकर तो गन पेटों में डालती है, लोगों के साथ मतलब सोती है, तो उनको पुलिस प्रोटेक्शन मिलना चाहिए जिस मुल्क में, और अवाम बेताब रोल रहे हो। एक बंदा कह रहा है, मैं देख रहा हूँ उसको पर कह रहा है स्क्रीन पे, कहता है वो जी लोगों को पूछने वाले नहीं है, कितने ना गल करिए, हम समय को पूछने वाला नहीं है, हमारा क्या बनेगा जी, कोई हाल नहीं है। ये बोल रहा है बंदा, सब मजमा खड़ा है कि जी हाँ जो है आपकी हमारी कोई फरियाद नहीं, हमें कोई पूछे, हमारा पता करने वाला कोई नहीं। तो उस हुकूमत को रहने का हक है, और या पिछले वाला को हक है, जो लोग गुजर गए उनको हक है अपनी लंडियों को पाल के, अपने पिंपों को और भड़वों को पाल के, चाहे वो असेंबली में भरे हुए हैं, चाहे वो सेनेट में भरे हुए हैं, 2-4 अच्छे खानदान के लोग होंगे उसके अंदर जो सही खानदान के लोग हैं, बाकी सब के सब जाली, बोगस, फेक, और उसके अलावा लोफर, बदमाश वगैरह इलाके के गुंडे और इस तरह के लोग हैं। उसे असेंबली भरी है जिनको पता नहीं कानून होता है, तो उनसे कॉन्स्टिट्यूशन की शिक पूछने 58(2) क्या उनको पता नहीं है, ठीक है जी। तो ऐसे लोग जो असेंबली में बैठे हुए हों और आपका इकदार चला रहे हों, और इशतुलबाज जैसा गुंडा बैठा हुआ हो, और कहीं पर कोई बैठा हो, खटक ने अपनी खानदान की 3 औरतों को असेंबली में जगह दे दी, औरतों की सीटों पे, अपने खानदान की लोगों का हक मार के, ठीक है। वहां पे इमरान खान बोलता है कि मैं बड़ा इंसाफ लाऊंगा, कौन सा इंसाफ, तो उसके बावजूद लोग उसके गीत गाए, तो फिर क्या इंसान कहे इस कदर, मतलब हम हर एक के बारे में कह रहे हैं, तो इमरान का तो बेशुमार खामी है ना, उसके सारे के सारे पुराने चले हुए कारतूस जो है उन लोगों ने करप्शन की है, तो सब कुछ किया, इतना पैसा माल खाया अपने बैंक मुंह से, सब कुछ किया, आज वो इसके पीछे जाके बैठ गए, तो हम आपके समूह से कह रहे हैं नया पाकिस्तान बनाएगा, इनकी अक्ल काम नहीं करती, इनको साइको बना दिए, इनको इनकी हमारी कौम की जो है साइकोलॉजी को बीमार कर दिए, उनको पता नहीं है कि ये आदमी इसके साथ ही सारे करप्ट है, वो क्या नया पाकिस्तान बनाएगा। और नवाज शरीफ को हटाया नहीं, नवाज शरीफ खड़े नहीं हुए, वो मॉडल टाउन में सानिया हुआ था उसमें कोई खड़ा नहीं हुआ, उनका अपना वो है, वो आता है ड्रामेबाजी करके चला जाता है, अपना कैश लेता है चला जाता है, सौदेबाजी करने आता है चला जाता है, इस्लाम को आते कहता है कादरी, ठीक है, ये इनके लीडर हैं। तो मकसद मेरा कहने का ये है, सारे लूटने वाले दुख होता है भाई। दूसरी बात ये है जो उस मेमने की तरह जो जिसको मारे बिना कोई नोच रहा है, खा रहा है, उसको उसकी हालत क्या है पाकिस्तान की हालत वैसे अफसोस होता है। तो मेरा उनसे कहने का ये है कि this has gone too far। देखिए ना, अब इसमें सुधार भाई मुमकिन ही नहीं है। सही बात। जो मुल्क 16 साल में हम लोग 16-18 साल हो गए आए हुए, यकीन माने, अब मैंने देखा है पाकिस्तान को दोबारा यकीन करें पहले से भी पीछे जा चुका है। लश करती गाड़ियां और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने से किसी मुल्क की तरक्की का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। नहीं, एग्जैक्टली उसके अंदर उसकी इकोनॉमी, उसकी साख, उसका ज़र मुबादला, उसके फॉरेन रिजर्व देखे जाते हैं, उसके कहते हैं कितना उसका कर्ज है कि नहीं है, उसकी आमदन कितनी है। आप सोच लें कि क्या है, मुझे बता दें आपको, तीनों फकीरों के पीछे फिरने वाली को, ये बड़ी तमाशे हैं, इतने तमाशे भाई जी कि मैं तो यकीन करें दरसे के बाद देख के मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ा, हम अगर 18 साल नहीं गए, वो पाकिस्तान वहीं खड़ा था कि चला गया, बड़ी जल्दी कर दिया महंगाई जो है और ये चीजें जो है जीवन कीमतें कहाँ से कहाँ भाग रही है, लोग बड़े मजे से फोन कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू आइडिया, अभी मैं
देख रहा हूँ जब डकैतियां होती है, हीरे जवाहरात है जी, एक एक बंदे के पास एक मोटरसाइकिल पे 10-10 लाख लेके जा रहा है, मोटरसाइकिल पे, ठीक है जी, मोटरसाइकिल 70,000 गए, वो उसको 10 लाख लाद के जा रहे हैं। वो दुबई भाई, वो दुबई पाकिस्तान की कोई साथ नहीं, और कोई इसको सीधा करने वाला नहीं है, सब लगे हुए। Everybody is trying to उसको नोच रहे हैं पाकिस्तान को। उसकी वजह उसकी चंद वजहों में से एक वजह जो है वो यही है कि आपको हमेशा बोला है मैंने, आप भी जानते हो, अच्छी तरीके से जानते हो कि जो मुल्क का सिस्टम ठीक करने वाले होते हैं उनके अंदर ही जो है वो ख़राबी है, तो वो बाहर क्या ख़राबी करेंगे। एजेंसियां और आर्मी जो है, हम इस जिससे ख़ासकर जो एजेंसियां हैं उसके अंदर इतनी ख़राबियां हैं कि हर पता नहीं कितनी 24 की 25 एजेंसियां हैं, समझे ना। अब आप खुद ही सोचो कि एजेंसियों के अंदर जब इतना मारा मारी होगी और वो लोग अपने लोग जो है वो नायत करेंगे और क्या नाम है जगहों में बैठाएंगे, तो फिर जाहिर बात है कि पुलिस में, रेंजर्स में, या जितने भी पुलिस का महकमा जो खासकर जो है जो डाकू टिकटों का है, तो उसके अंदर फिर गड़बड़ तो होगी। तो वहाँ पे वो जितने भी पोस्टों पे लोग, हाँ बोलो। मैं एक चीज को तारीफ करूंगा मीडिया में, ये जो खबरें हैं और जो ये एंकरों के टॉक शोज हैं, ये भाड़े और दल्लों के हैं, ये दल्ले हैं, ये अपने आप को कैश करवाते हैं लोगों को ब्लैकमेल करके। यकीन करें वही मीडिया है, वही चैनल्स हैं, उनके जो वो प्रोग्राम्स करते हैं ना, जिनमें को रियलिटी शोज होते हैं, रियलिटी शोज में वो जो जिसमें नहीं होते क्राइम, मैं दो चार प्रोग्राम अभी मैंने कब से चल रहे प्रोग्राम में आपको इनके बारे में मिला हुआ है कि पता नहीं वो क्राइम शो है और जुर्म होता है और ऐसा भी होता है और मेरी कहानी मेरी जुबान, जिनमें री ड्रामाटाइज करते हैं, री एनेक्टमेंट करते हैं और उसमें माशरे के जराइम दिखाते हैं, उसमें डाकुओं की लूटमार दिखाते हैं, उसके बाद उनका जिससे कॉपी होती है वो दिखाते हैं। मालूम है, देखा मैंने, देखा मैं उसको कहता हूँ शाबाश है भाई, यकीन करें अनबिलीवेबली इतना एडवांस और इतना अच्छे प्रोग्राम करते हैं वो, वाकई वो निशात नहीं कर रहे हैं जुराइम की और बुराइयों के मुल्क में। वो प्रोग्राम है जिनकी तारीफ होनी चाहिए और उनकी जो एंकर हैं या उनके जो कॉपीज हैं उनकी तारीफ होनी चाहिए, उनको पैसा मिलना चाहिए, ना कि ये बैठ के कुर्सियों को कंप्यूटर रख के कंजरों को बुलाकर बातें करके उनके साथ हरामजादी की और जो नकारा बातें करके और दलागिरी की बातें करके उनसे पैसे कमाते, शास्त्रानों को ब्लैकमेल करके, रियो में करके, वो उनका कोई हफ्ते बताइए उससे बड़े बड़े बन के बैठे हुए हैं ना जी। असल प्रोग्राम वो है जिनका मैं खुद कहूंगा, मैं इसका नाम लूंगा कि जैसे अपना क्राइम मोस्ट वांटेड एक प्रोग्राम है, एक जुर्म वाला है, एक दुराहा है, एक बहुत सारे प्रोग्राम है, वेरी नाइस भाई। यकीन करें पूरे माशरे का वो दिखाते हैं, अनबिलीवेबल। मैं देखता हूँ वो ठीक है, आपकी बात ठीक है। मेरे पास भी टाइम थोड़ा है, कोई 9 मिनट रह गए हैं। मेरे किसी से मेरी बात सुनो, मेरे पास क्या मीडिया अच्छा काम कर रहा है उसकी तारीफ भी करते हैं ये लोग, समझे क्या मीडिया की बुराई करते हैं, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, बहुत है, जो मीडिया अच्छा काम कर रहा है सारी सी बात है। पर बात यह है कि मीडिया तो वो है ना, जब मीडिया को ये भी पता है कि जमाल टाको आगासन भी हैं, तो जब वो मीडिया आगासन और जमाल टाको की सच्ची बातों को नहीं लेके आता है, तो आप मीडिया की मत इतनी तारीफ ना करो। उनका कंसर्न हमसे नहीं है, उनका कंसर्न हो रहा है, मैंने आपको बताया ना, माशरती मसाइल के ऊपर करते हैं बराबर। ये टॉक शो वाले दूसरे प्रोग्राम की एक ताज़ीम है जो आप बात कर रहे हैं ना, ताज़ीम है वो इसके जिम्मेदार है, उसके बारे में तुम्हारा बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो है ना, मुझे सबसे ज़्यादा आपको बताऊं एतराज़ जो है वो मीडिया के साथ साथ जो है एजेंसियों के ऊपर है और आर्मी के ऊपर है। मेरी ज़ात, आपको मुझे मालूम नहीं, मेरी ज़ात जो है वो इस बात पे है, बहुत ज़्यादा जो है वो है क्या नाम है वो बहुत एतराज़। मिलियन ऑफ डॉलर्स के और मुशर्रफ के हैं, तो चलो मुशर्रफ प्रेसिडेंट है ना, तो चलो हम कहते हैं अगर हम सुसाइड करते हैं तो क्या नहीं, तो एक्चुअल आर्मी का चीफ था ना, उसके अकाउंट्स हैं, ठीक है। अब सोचें कहाँ पे कौन इंसाफ करेगा। आप कौन सी मिलिट्री की बात कर रहे हैं?
और जो एजेंसियों के कितने लोग हैं जिनके पास कितना पैसा है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ में भाई, मेरी अक्ल तंग रह गई, अक्ल। ऐसी गाड़ी में देख रहा हूँ पाकिस्तान में जो शायद जर्मनों को भी मुयसर नहीं है। अनबिलीवेबल। सही बात है। ऐसी लच छोटी गाड़ी है, बंदे का दिमाग घूम जाता है। जिनके पास कुछ खाने को नहीं है वो गाड़ियां लच करती में कैसे घूमते हैं और कहां से आ रही है इनके पास। मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ। यकीन करें दिमाग ही जाता है। वो यकीन अभी तक नहीं आ रहा कि पाकिस्तान सिवाय गाड़ियों पे और बिल्डिंगों के और किसी कोई चीज नहीं है पाकिस्तान में। इन दो चीजों पे जोर है बस, मैं बता दूं। बाकी जुराइम पे जोर है और करप्शन। ये है पाकिस्तान दो लफ्जों में, नेशनल सिक्योरिटी गाड़ियां और ऊंची बिल्डिंगें, आला तरीन बड़े बड़े बंगले और डाकू चोर चक्के और ये चीजें ये उस मुल्क में है बस, और कुछ नहीं है। तो फिर आप अभी दो मिनट में क्या बोलते हो कि फिर इसका हल क्या है? 2 मिनट में आप मुझे बता दो, फिर मैं अपने काम पे जाने। इसका सिर्फ ये है, और ये जैसे को लोग जिस मानव में भी इसका हल 2 मिनट में इतना था। तो पाकिस्तान अवामी इन्कलाब मूवमेंट पाएम, जिसमें 12 साल से 13वां साल शुरू हो रहा है, अब 13वां साल शुरू हो चुका है। सामने इसको 7 मई को बनाया था इसको, तो 13 साल दाखिल हो गया। हमने किसी से ना कोई वो किया तो कॉम्प्रोमाइज किया। कितने लोगों ने हमसे कांटेक्ट किया, कितने जैसे हमसे कांटेक्ट किया उनको क्या हम उनके काम आए, जो उनके साथ मिल जाए, जो हमारे साथ मिल जाए। हमने उनके नजरियात करते पाकिस्तान के अगेंस्ट से हम लोगों को अधिकार किया। लेकिन हम ये सब इतना कहते हैं जमात को और आम असद या 2 पीपल जो कि अगर दुनिया रही और जो कहते हैं ये दुनिया रहे ना रहे मेरे हमदम जी जमात को आगा हसन का इनकलाब जिंदा रहेगा। तो मकसद मेरा कहने का ये कि हमारा इरादा यही है और लोगों को ये चीज एक समझनी पड़ेगी, मीडिया को भी समझनी पड़ेगी। अगर मुल्क को चलाना है, अपनी नस्लों को संवारना है, तो पाकिस्तान अवामी इन्कलाब मूवमेंट पाएम का पैगामों को नशर करना शुरू करो, उनके साथ मिलो और अपना पाकिस्तान की कौमी धरती के सबूत होने का हक अदा करो और पाकिस्तान को बचाओ। अदरवाइज कोई नहीं है, कोई नहीं। एक नाम बता दिया, सबको पता है, सबने पाकिस्तान को। ये हमारा मैसेज है भाई। ठीक है चलो, अच्छा हुआ आपसे बात होगी तो रिकॉर्ड भी होगी। तो फिर अपना नहीं मैच में नहीं है, मैच तो अभी रात को आपके आज जर्मनी का मैच, जर्मनी इटली का मैच है 9 बजे। हाँ 9 बजे बिल्कुल। तो फिर उसके बाद फिर इसको जो है वो एंड कर देंगे। तो हैं 1 मिनट ज़रा, हाँ नहीं बस अभी 1 मिनट ज़रा, मैं ना आपसे ये कह रहा था कि 1 मिनट। हाँ ओके, फिर बाद में मिलते हैं, ठीक है ना? ओके। हाँ मैं थोड़ा सा काम के लिए जा रहा हूँ, काम शाम कर लूँ, फिर उसके बाद मिलते हैं बाद में। ओके।